देश में कई ऐसी गुफाएं जिनमें लाखों करोड़ों टन सोना छिपा हुआ है। बौद्ध काल में सोने का संरक्षण किया गया था। बौद्ध काल में बौद्ध और हिंदू राजाओं ने सोने को छिपाने का कार्य शुरू किया था, क्योंकि इस काल में समाज में ज़्यादा वैमनस्य और झगड़ा बढ़ गया था। राजाओं में प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ गई थी। ऐसे में कीमती वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया और सभी अपने अपने खजानों को छिपाने में लग गए। आज हम आपको एक ऐसी गुफा के बारे में बताएंगे जिसमें हजारों टन सोना दबा हुआ है। अगर ये खजाना भारत को मिल जाए तो वो फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। गुफा के मुख्य द्वार पर एक बड़ा पत्थर है। अंग्रेजों ने इसे तोपों से उड़ाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इस गुफा में हजारों साल से बेशुमार खजाना दबा पड़ा है। भगवान बौद्ध ने यहीं पर बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दिया था। और ये गुफा है सोन भंडार गुफा। सोने का ये भंडार बिहार के राजगीर में एक गुफा के अंदर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मगध साम्राज्य के सम्राट यानी मौर्य शासक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छिपा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। इसे सोन भंडार के नाम से भी जाना जाता है। किसका है ये बेशुमार खजाना? यहाँ के स्थानीय लोग और अंग्रेजी दस्तावेज बताते हैं कि इस गुफा में कई हजार टन सोना दबा है। अगर वो मिल जाए तो भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर भी आ सकता है। इस गुफा को सोन भंडार गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों ने इसी खजाने को लूटकर ब्रिटेन ले जाने के उद्देश्य से इस खजाने तक पहुँचने का एक मैप तैयार करवाया। इस नक्शे के मुताबिक इस गुफा के बीचों बीच एक कमरा है जिसमें ढेर सारा सोना दबाया हुआ है, लेकिन इस कमरे तक पहुंचना लगभग असंभव है, क्योंकि यहाँ पे एक विशाल पत्थर मुख्य द्वार पर रखा हुआ है। और अगर पत्थर को हटा भी दिया जाए तो अंदर का रास्ता बहुत ही छोटा है, जिसमें एक ही आदमी एक समय में अंदर घुस सकता है। और गुफा के मुख्य खजाने के कमरे पर भी एक बड़ा पत्थर हो सकता है। अगर एक समय में एक व्यक्ति इसके अंदर जाएगा तो खजाने के कमरे वाला पत्थर नहीं हटा सकता। जब अंग्रेज सभी कोशिश करके हार गए तो अंग्रेजों ने फिर इसे तोप से उड़ाने का फैसला किया था, लेकिन इस गुफा को कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इस गुफा पर हजारों गोले बरसाए। आप आज भी अंग्रेजों द्वारा बरसाए तोपों के गोलों के निशान देख सकते हैं। अंत में अंग्रेज हारकर मानकर चले गए। जब अंग्रेजों ने इस गुफा तक पहुंचने के लिए नक्शा बनवाया और तोपें चलवाई, ये तो इसी और इशारा करता है कि इस गुफा में कुछ तो है लिखा है खजाने का कमरा खोलने का रहस्य। इस गुफा के बाहर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि खजाने का कमरा खोलने का रहस्य। इस गुफा में के बाहर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है इस लिपि में खजाने तक पहुंचने के राज लिखे हुए हैं, लेकिन इस लिपि को समझना मुश्किल है। इस गुफा के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि इस गुफा को मौर्य शासक बिंबिसार ने बनवाया था। बिंबिसार ने अपने खजाने को छिपाने के लिए ये गुफा बनवाई थी। ये खजाना इस गुफा में ही क्यों छिपाया गया? मगध के सम्राट बिंबिसार का बेटा अज्ञातशत्रु जो चाहता था उसके पिता की सारी दौलत और खजाना उसे मिल जाए, लेकिन बिंबिसार अपने नालायक बेटे को ये खजाना नहीं देना चाहते थे। अंततः में बिंबिसार ने इस खजाने को गुफा में छिपवा दिया, लेकिन बिंबिसार के बेटे अज्ञातशत्रु को इस बात की भनक लग गई और अज्ञातशत्रु ने अपने ही पिता को गुफा के पास जेल बनवाकर कैद करवा दिया। आज भी वो जेल टूटी फूटी अवस्था में यहाँ मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। अज्ञातशत्रु इस गुफा का खजाना नहीं लूट पाया, क्योंकि उससे ये गुफा खुली ही नहीं। इस खजाने के कमरे को खोलने का संबंध में राज लिखा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि खजाने तक पहुंचने का यह रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तर्णी गुफाओं तक जाता है, जो कि सोन भंडार गुफा की दूसरी तरफ तक पहुंचती है। दोनों ही गुफाएं 3री और 4री शताब्दी में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। दोनों ही गुफाओं के कमरे पॉलिश किए हुए हैं, जो कि इसे विशेष बनाती हैं, क्योंकि इस तरह की पॉलिश की हुई गुफाएं भारत में बहुत कम है।
इस बात के भी प्रमाण हैं कि ये गुफाएं कुछ समय के लिए वैभव संप्रदाय के अधीन भी रही थीं, क्योंकि इन गुफाओं के बाहर एक विष्णु जी की प्रतिमा मिली थी। विष्णु जी की यह प्रतिमा इन गुफाओं के बाहर स्थापित की जानी थी, पर मूर्ति की फिनिशिंग का काम पूरा न होने से पहले ही उन लोगों को किसी कारणवश यह जगह छोड़कर जाना पड़ी और यह मूर्ति बिना स्थापना के रह गई। वर्तमान में ये मूर्ति नालंदा म्यूजियम में रखी गई हैं। इस जगह पर जैन धर्म के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दूसरी ओर बनी गुफाओं में 6 जैन धर्म तीर्थंकरों की मूर्तियाँ भी चट्टान में उकेरी गई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी भी रहते थे। और सोने भंडार का ये रास्ता आप यहाँ देख सकते हैं। ये दूसरा वाला अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और यहाँ अंग्रेजों द्वारा गोला मारा गया था, लेकिन वो टूटा नहीं था, बस निशान बन गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मूर्ति थी जैन धर्म की, इसको भी खंडित कर दिया और बहुत कुछ चीज़ें खंडित हुई हैं यहाँ पे। माना जाता है कि इस गुफा में अपार सोना छिपा हुआ है, लेकिन इस गुफा में जाने का क्या है रास्ता, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा कहा जाता है कि खजाना एक 10.4 बटा 5.2 मीटर आयताकार मजबूत कोठरी में कैद है, जिसका रास्ता शायद किसी को पता नहीं। गुंबद की भीतरी छत सीधी दीवार के सहारे 1.5 मीटर ऊंची है, जो चट्टानों को काटकर बनाई गई मौर्यकालीन गर्भगृहों जैसी दिखाई पड़ती है। सोन भंडार के पास ही उस जैसी और गुफाएं, जिन्हें बराबर की गुफाएं कहा जाता है। इन गुफाओं के कमरे भी सोन भंडार गुफा की तरह ही बनाए गए। 5वीं-6वीं सेंचुरी में इन गुफाओं के अंदर और बाहर कई तरह के अभिलेख पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुफाओं की असाधारण बनावट ही लाखों टन सोने के खजाने की सुरक्षा करती है। अगर इन गुफाओं में छिपे खजाने की तलाश की जाए तो देश की आर्थिक स्थिति में न सिर्फ सुधार होगा, बल्कि भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के रूप में भी उभर कर सामने आ जाएगा। इसी तरह देशों में ऐसे कई मंदिर और गुफाएं जिसमें सोना छिपा होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में जाने वाली गुफा से संबंधित सोन भंडार गुफा जैसे बेशुमार खजाने वाली गुफा है के बारे में मैंने बताया है। अगर आपको ये आर्टिकल या मेरी वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।